गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित भारद्वाज आप सभी का एस्ट्रोटर्स एकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं वो है फ्रेंड्स घर्षण। टोटल कितने टाइप्स के घर्षण होते हैं, घर्षण गुणांक क्या होता है, कौन से घर्षण का मान किस घर्षण से ज्यादा होता है। ठीक है, लौटनी घर्षण जो है वो उसका मान कम होगा, स्थितिक घर्षण से क्यों कम होगा, तो उनके बारे में आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, घर्षण एक प्रकार का बल होता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे बल होते हैं। जिस प्रकार से अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल होते हैं उसी प्रकार से घर्षण भी एक प्रकार का बल होता है। जैसे कोई वस्तु मूव कर रही है दोस्तों सतह पर, किसी सतह पर कोई वस्तु गति कर रही है इस दिशा में, तो गति करने वाली हर वस्तु के विपरीत दिशा में एक बल लगता है और उसी बल को क्या बोला जाता है, घर्षण बल कहा जाता है। कोई वस्तु अगर मूव करे आगे वाली दिशा में तो इस वस्तु को आगे वाली दिशा में से रोकने के लिए जो बल लगेगा वो बल कहलाएगा घर्षण बल। ठीक है दोस्तों, ऐसा बल जो किसी भी वस्तु की गति का विरोध करे और गति का विरोध करने वाला बल ही कहलाता है घर्षण बल। क्या बातें आपको याद रखनी है, हमेशा जो बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा, वो कहाँ लगेगा, गति की विपरीत दिशा में लगेगा। फर्स्ट नंबर पे तो गति की विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर लगेगा ये बल, तो ये बल लगेगा दोस्तों संपर्क सतह पर। ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है, संपर्क सतह पर लगेगा दोस्तों। जो सतह ये कोई वस्तु रखी हुई है इस नीचे वाली सतह पे, तो वह सतह जो इन दोनों वस्तुओं को टच कर रही है, इनकी जो संपर्क सतह है उस संपर्क सतह पर जो बल लगेगा उसी बल को कहा जाता है दोस्तों घर्षण बल। और घर्षण बल हमेशा कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो घर्षण बल लगेगा विपरीत दिशा में। नेक्स्ट आगे की तरफ अपन मूव करते हैं दोस्तों। घर्षण बल जो होता है वो टोटल 3 प्रकार के घर्षण बल होते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों स्थैतिक घर्षण। फर्स्ट नंबर पर जो घर्षण आएगा वो है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण के बाद सेकेंड नंबर वाला कहलाता है दोस्तों, स्थैतिक घर्षण के बाद सेकेंड नंबर पर जो आता है उसे कहा जाता है फ्रेंड सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण। और सर्पी घर्षण के बाद थर्ड नंबर पर आता है फ्रेंड्स लोटनिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और थर्ड नंबर वाला घर्षण बल कहलाता है लोटनिक घर्षण। मेनली ये 3 प्रकार के घर्षण बल होते हैं। सबसे पहले स्थैतिक घर्षण की अपन बात करें तो स्थैतिक घर्षण ऐसा घर्षण बल होता है दोस्तों, जब लगेगा तब वस्तु क्या होगी, तब वस्तु स्थिर अवस्था में होगी। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वहां पर कौन सा घर्षण बल लगेगा, वहां पर लगेगा स्थैतिक घर्षण। मैं खड़ा हुआ हूं दोस्तों, तो मुझ पर जो बल लग रहा है इस समय, जिसके कारण मैं स्टेबल पोजीशन में हूं, बिल्कुल स्थिर अवस्था में हूं, तो इस प्रकार के घर्षण बल को कहा जाता है स्थैतिक घर्षण। सर्पी घर्षण की अपन बात करें तो सर्पी घर्षण बल तब लगता है जब वस्तु फिसल रही होती है। जब कोई वस्तु फिसल रही है तो वहां पर जो बल लगेगा वो बल कहलाता है सर्पी घर्षण दोस्तों। ठीक है, सर्पी घर्षण के बाद आता है तीसरे नंबर पर लोटनिक घर्षण। लोटनी का मतलब लुढ़कना। अगर कोई वस्तु लुढ़कना प्रारंभ कर देती है, ठीक है, तो वस्तु लुढ़कना प्रारंभ करती है तो वहां पर जो बल लगेगा उसी बल को कहा जाता है दोस्तों लोटनिक घर्षण। 3 प्रकार के घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण दोस्तों। ठीक है, सर्पी घर्षण का दूसरा नाम होता है दोस्तों गतिज घर्षण। यह भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि सर्पी घर्षण का दूसरा नाम क्या, तो सर्पी घर्षण का दूसरा नाम होता है गतिज घर्षण। ठीक है दोस्तों, कहां कहां पर लगेगा, स्थैतिक स्थिर अवस्था में, सर्पी लगेगा जब वस्तु फिसल रही हो तब, और लोटनी घर्षण जब लगेगा जब वस्तु लुढ़कना प्रारंभ करती है। अब किस घर्षण बल का मान किससे ज्यादा होता है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्त, सबसे ज्यादा रहेगा स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण का मान क्या रहेगा, कम रहेगा, सबसे कम, सॉरी, स्थैतिक घर्षण का उसके बाद रहेगा फ्रेंड्स सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक से कम रहेगा, जबकि दोस्तों लोटनिक घर्षण का मान क्या रहेगा, लोटनिक घर्षण का मान सबसे क्या रहेगा, कम रहेगा। 3 प्रकार के घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और कौन सा फ्रेंड्स, लोटनिक घर्षण दोस्तों। सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण, उसके बाद सर्पी घर्षण, उसके बाद लोटनिक घर्षण। घर्षण का मतलब मैंने आपको बताया, गति का विरोध करने का बल कहलाता है घर्षण बल।
अगर घर्षण बल का मान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। घर्षण बल का मान अगर ज्यादा रहेगा तो बताओ गति कैसी होगी, गति कम होगी। अगर मान लो मेरे ऊपर घर्षण बल ज्यादा लग रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं चल पाऊंगा। अगर घर्षण बल का मान कम होगा तो मैं ज्यादा गति कर पाऊंगा दोस्तों, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जब आप दोस्तों बारिश के दिन होते हैं तो फिसल जाते हो इजीली। केले के छिलके के ऊपर आपका पैर रखा तो आप फिसल जाओगे, ठीक है। चिकनाट वाली जगह पर आप इजीली फिसल जाते हो। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि वहां पर घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जिसके कारण गति क्या होती है, गति आपकी बढ़ जाती है दोस्तों। यानी कि स्नेहक जो होता है, जो घर्षण को कम करते हैं, तो घर्षण को कम करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? स्नेहक का। जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उन लुब्रिकेंट्स का प्रयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। मशीन वगैरह, फैन वगैरह के अंदर जब आवाज आने लग जाती है बहुत ज्यादा, तो मशीन के अंदर ऑयल वगैरह, तेल वगैरह जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो डाल देते हैं, जिसके कारण घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और घर्षण अगर घटेगा तो गति क्या होगी, ज्यादा होगी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। घर्षण बल सबसे ज्यादा स्टैटिक का, उसके बाद सर्पी का, उसके बाद लोटनिक घर्षण का। यानी लोटनिक घर्षण ऐसा घर्षण बल होता है जिसमें कोई वस्तु इजीली क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों जो रोलर होता है, रोलर उसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि रोलर राउंड करता है, लुढ़कता है दोस्तों, और लुढ़कने के कारण वहां पर घर्षण बल का मान क्या रहेगा, कम रहेगा, जिस कारण गति कैसी रहती है, गति रहती है ज्यादा। घर्षण बल के अंदर और प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है? घर्षण बल के अंदर पूछा जाता है प्रश्न कि घर्षण बल वस्तु के संपर्क सतह पर निर्भर करता है या संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा जो घर्षण बल होगा वो वस्तु के निर्भर करेगा किस पर? केवल संपर्क सतह पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। जो दो वस्तु है जो एक दूसरे से कांटेक्ट में है, इनकी जिन सतह से ये दोनों कांटेक्ट में है वो सतह किस प्रकार की है, सतह की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। कौन? घर्षण बल डिपेंड करता है। इसके बाद घर्षण बल के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न पूछा जाता है घर्षण गुणांक से। घर्षण गुणांक से, घर्षण गुणांक का प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों म्यू। इस तरीके के साइन को बोला जाता है म्यू घर्षण गुणांक, ठीक है। और शॉर्ट में इंग्लिश में कहा जाता है घर्षण गुणांक को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण गुणांक क्या होता है? तो घर्षण गुणांक सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है, म्यू इक्वल्स टू होता है आर अपॉन एफ, सॉरी म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर, ठीक है दोस्तों। म्यू बराबर रहेगा एफ अपॉन आर। यहां पर एफ क्या रहेगा दोस्तों? यहां पर एफ जो है, ये एफ तो एक प्रकार का क्या है, घर्षण बल है। जब आप गति कर रहे हो तो उसकी विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल हो गया एफ। आर क्या हुआ? आर हो गया यहां पर दोस्तों अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल जिसे रिप्रेजेंट किया आपने किससे? आर से रिप्रेजेंट किया। और म्यू क्या हो गया? यहां पर घर्षण गुणांक हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर आप मूव कर रहे हो दोस्तों, ये आपकी सतह है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आपकी क्या है, ये आपकी दोस्तों सतह है और यहां पर कोई वस्तु है दोस्तों। तो इस वस्तु के द्वारा ये वस्तु गति कर रही है इस दिशा में, ठीक है। यहां पर ये मूव कर रही है, गति कर रही है, तो इस वस्तु पर नीचे की तरफ तो लगेगा भार, ठीक है, W बराबर mg। और इसका जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा वो लगेगा ऊपर वाली डायरेक्शन में, जबकि जो घर्षण बल लगेगा वो लगेगा विपरीत दिशा में, F घर्षण, ठीक है। ये यहां पर गति हो रही है आगे वाली दिशा में, इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर, भार लगेगा नीचे की तरफ और घर्षण बल लगेगा पीछे की तरफ। तो दोस्तों जो R है आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल, इन दोनों का जो रेशो होता है उसी रेशो को बोला जाता है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक जो है वो फ्रेंड्स एक प्रकार की मात्रकहीन और तथा विमाहीन राशि होती है। मात्रकहीन और विमाहीन एग्जाम में पूछा जाता है कि घर्षण गुणांक एक प्रकार की राशि है, मात्रकहीन भी और विमाहीन भी। क्यों?
क्योंकि घर्षण गुणांक का जो होता है रेशो होता है वो बल बटा बल होता है। दोनों की यूनिट्स और दोनों की डायमेंशंस एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है, जिस कारण से ये एक प्रकार की मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। और साथ में घर्षण गुणांक का जो मान रहेगा फ्रेंड्स, वो मान रहेगा 0 से 1 के मध्य। ये भी याद रखिएगा, घर्षण गुणांक का मान सदैव 0 से 1 के मिड में होता है फ्रेंड्स। तो आज का ये टॉपिक था घर्षण से रिलेटेड। अगेन रिपीट करता हूं, घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। डिपेंड करता है संपर्क सतह पर दोस्तों। 3 प्रकार का घर्षण बल, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। स्थैतिक तो जब जब वस्तु स्थिर अवस्था में है। सर्पी घर्षण तब लगेगा जब वस्तु फिसल रही होती है। अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़के तो वहां पर लगने वाला बल होगा लोटनिक घर्षण बल। सबसे ज्यादा रहता है स्थैतिक का, उसके बाद सर्पी का और फिर रहता है लोटनिक का। अगर घर्षण ज्यादा होगा तो गति कम होगी, घर्षण कम रहेगा तो गति क्या होगी, ज्यादा होगी फ्रेंड्स। तो आज का एक घर्षण से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।